एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद तूबा। तो आज हम करने जा रहे हैं अपने साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत। इससे पहले के 5 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। चैप्टर नंबर 6 है हमारा चेंजेस अराउंड अस। चेंजेस अराउंड अस का मतलब क्या होता है? चेंजेस अराउंड अस मतलब हमारे आसपास होने वाले बदलाव। चेंजेस मतलब बदलाव, अराउंड मतलब आसपास, अस मतलब हमारे आसपास होने वाले बदलाव। What a fun would it be if you suddenly get some magical power to change things around you। कितने मज़े की बात हो अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी मैजिकल पावर आ जाए जिससे तुम अपने आसपास की चीज़ों को चेंज कर सको। अगर ऐसा हो, What are the things you would want to change। अगर ऐसा हो तो आप कौन सी चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स। पर दुख की बात यह है कि हमारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है ऑफ कोर्स, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस। लेकिन हम अभी भी अपने आसपास की कुछ चीज़ें बदल सकते हैं। परहैप्स मैनी थिंग्स, या सिर्फ कुछ चीज़ें नहीं बल्कि हम काफ़ी सारी चीज़ें को चेंज कर सकते हैं। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स दैट यू कैन चेंज अराउंड यू। क्या आप उन चीज़ों की लिस्ट बना सकते हैं जो आप अपने आसपास चेंज कर सकते हैं विद नो मैजिक इन्वॉल्व, जिसमें कोई जादू मौजूद नहीं हो। बिना जादू के हम खुद से किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। ऐसा कुछ है क्या? अगर है तो आप उसकी लिस्ट तैयार कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन इन द फील्ड्स, द क्रॉप चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमारे आसपास काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खुद ब खुद चेंज होती रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फील्ड में यानी कि खेतों में, मैदानों में, खेतों में जो फसलें होती हैं हमारी, वो टाइम टू टाइम खुद ही चेंज होती रहती हैं। पहले बीज डालते हैं, फिर छोटू सा प्लांट होता है, फिर वो फसल तैयार होती है। तो उस ड्यूरेशन में कितने सारे चेंजेस आते हैं उस फसल में, वो खुद ब खुद अपने आप को चेंज करती रहती है। कभी कभी समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, चेंज कलर एंड ड्राई आउट। कभी कभी पत्तियाँ पेड़ों से गिर जाती हैं, ठीक है, खुद से या हवा की वजह से या किसी भी वजह से पेड़ों से गिर जाती हैं और गिरने के बाद वो अपना कलर चेंज कर लेती हैं और सूख जाती हैं। जो नीचे गिरी हुई पत्तियाँ होती हैं वो ब्राउन कलर में हो जाती हैं ना, तो वो खुद से अपना कलर चेंज कर लेती हैं और ड्राई आउट हो जाती हैं, मतलब कि सूख जाती हैं। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर अवे। जो फ्लावर हैं, मतलब कि जो फूल होते हैं वो ब्लूम होते हैं, मतलब कि खिलते हैं और फिर खुद ब खुद ऐसे ही मुरझा जाते हैं, है ना। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी। क्या आपकी बॉडी में कोई चेंजेस हो रहे हैं? योर नेल्स ग्रो, योर हेयर ग्रोज, यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीज एज यू ग्रो। आपने अपनी बॉडी में चेंजेस नोटिस करें? आपके नेल्स बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं, आप खुद लंबे होते हैं, आपका वेट भी टाइम के टाइम बढ़ता रहता है, ठीक है, आपका वेट भी चेंज होता रहता है। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम। क्या आपने इससे पहले कभी नोटिस किया था कि हमारे आसपास कितने सारे चेंजेस होते हैं? कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर। क्या इसमें से कोई चेंज हम एक साथ ग्रुप में कर सकते हैं? क्या हम इन चेंजेस का भी ग्रुप बना सकते हैं? क्योंकि चैप्टर 1 से हम ग्रुप ही बनाना सीख रहे हैं, तो क्या इस चैप्टर में जो हम चेंजेस पढ़ रहे हैं उनका भी ग्रुप बना सकते हैं? हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस। हम अलग अलग चेंजेस का ग्रुप कैसे बना सकते हैं? इट माइट हेल्प इफ़ वी फाइंड सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन दैम। ये हमारी हेल्प करेगा अगर हम जो जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उनमें कोई सिमिलैरिटी ढूंढें, कोई कॉमन फैक्टर होगा, तभी तो उस चीज़ का हम ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा पहला सिमिलैरिटी फाइंड आउट करते हैं। पहला सिमिलैरिटी है, क्या जितने भी चेंजेस होते हैं या जो भी चेंज हो रहा है क्या वो रिवर्स हो सकता है? कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड। इसको समझने के लिए आपको करनी पड़ेगी एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में क्या है, आपको लेना है एक बलून और फिर उसमें हवा भरनी है, ठीक है, फिर उसमें हवा भरनी है। ध्यान रखें कि वो बलून फूट ना जाए, ज़्यादा ना फुलाएं उसको, बस इतना कि वो फूटे ना। द शेप एंड द साइज़ ऑफ द बलून हैव चेंज्ड। अब आप देखेंगे कि जो शेप है और जो साइज़ है बलून का वो चेंज हो चुका है। नाउ लेट एन एस्केप द बलून, नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून। अब उस जो आपने उसमें हवा भरी है
उसको निकाल दीजिए। अब आपने उसमें क्या चेंजेस नोटिस किया, जो भी आपने ऑब्ज़र्व किया उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सो नाउ डू एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, ठीक है, और उसको इस शेप में फोल्ड करना है। किस शेप में, इस शेप में, ऐसे वाला। एरोप्लेन तो आप सबने बनाया होगा, एरोप्लेन बनाना तो सबको आता है। ऐसे करके आप एक पेपर को एरोप्लेन की शेप दे दीजिए, ठीक है। अब आपको ये करने में तो बड़ा मज़ा आया होगा ठीक है। यू हैव चेंज द एरोप्लेन शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन। अब आपने एक पेपर को टॉय एरोप्लेन में चेंज कर दिया, और ये करने में आपको बड़ा मज़ा आया होगा, और आप उसे उड़ाएंगे, खूब उड़ाएंगे, और उड़ाने में भी उसे खूब मज़ा आएगा। और जब आप थक जाएंगे तो उस एरोप्लेन को आप खोल देंगे, ठीक है। Once you are tired of it, unfold the paper again। जो पेपर का आपने एरोप्लेन बनाया उसको अनफोल्ड कर दीजिए, मतलब कि उसको खोल दीजिए। Now there is one more activity, एक्टिविटी 3। इसमें क्या है, आपको डो लेना है। डो मतलब होता है आटा। टेक सम डो एंड मेक अ बॉल। उसकी एक छोटी सी बॉल बनानी है, ठीक है। फिर उसको रोल आउट करना है एक रोटी में। रोल आउट मतलब कि जो आपने बॉल बनाई है, छोटी सी बॉल, उसको बेलना है, ऐसे रोटी की शेप में बेलना है, ठीक है। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट्स शेप। अब जब आप उसे बेलेंगे तो शायद आपको उसकी शेप अच्छी ना लगे, एंड आप चाहें कि आप उसकी शेप को बदल लें, जिसके लिए आप उसको वापस से बॉल में कन्वर्ट कर देंगे, बॉल में चेंज कर देंगे। अब जो आपने अभी तक ये तीनों एक्टिविटी करी, नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1, 2 एंड 3। अब आप ये सोचिए कि आपने जो तीनों एक्टिविटी करी इसमें क्या क्या चेंजेस हुए। What do they have in common? इन तीनों में क्या कॉमन है। Was it possible to get the balloon back to its original shape and size? जो भी आपने एक्टिविटी करी उसमें क्या ये पॉसिबल है कि आपने जो बलून फुलाया था उसको वापस से उसका जो ओरिजिनल शेप और ओरिजिनल साइज़ था उसमें चेंज कर सकें, क्या ये पॉसिबल है। Was the size of the paper same as before and after मेकिंग एन एरोप्लेन? क्या जो आपने पेपर से एरोप्लेन बनाया था फिर उसको आपने अनफोल्ड किया था तो पेपर का साइज़ वही था जो एरोप्लेन बनाने से पहले था। वॉज द साइज ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन? वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डो अगेन? क्या ये पॉसिबल है कि जो आपने बॉल बना ली थी डो में से, क्या उस बॉल को आप वापस से डो बना सकते हैं, मतलब कि उस बॉल को वापस से डो में चेंज कर सकते हैं। इज़ इट पॉसिबल? ये सब देखने के बाद आपको क्या पता चला, व्हाट डू यू कंक्लूड? In each of the 3 activities, is it possible to get back to the materials with which we started our activity? तीनों एक्टिविटी में क्या ये पॉसिबल है कि हम मटेरियल को अपने मटेरियल को उसी अवस्था में ला दें, उसी पोजीशन में, उसी स्टेट में ला दें जिसमें वो पहले से था। इज़ इट पॉसिबल? If the answer is yes, it means that the changes occurring in these activity can be reversed. अगर ये पॉसिबल है, अगर आपका जवाब हाँ है, तो इसका मतलब ये हुआ the changes occurring in these activities can be reversed. जितने भी changes इन activities में हुए हैं वो सारे रिवर्स हो सकते हैं। Now let us repeat the same activity with a difference. अब हम यही तीनों एक्टिविटी करते हैं थोड़े से डिफरेंस के साथ, मतलब कि कुछ अलग। एक्टिविटी सेम रहेगी पर काम अलग होगा। काम अलग क्या होगा उसके लिए देखनी पड़ेगी एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 में क्या करना है, वही बलून लेना है जिससे हमने एक्टिविटी 1 की थी, वही बलून लीजिए, ठीक है। उसको उसके फुल साइज़ में फुला दीजिए, उसमें हवा भर दीजिए एकदम फुल साइज़ करके, ठीक है। और फिर जो बलून का जहाँ से आप हवा बहते हैं वो वाला पोर्शन होता है ना, उसको आप बांध दीजिए स्ट्रिंग से टाइटली, बहुत टाइट से बांध दीजिए उसके मुंह को, उसके माउथ को। नाउ प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल, मतलब कि अपनी पेंसिल की जो एकदम वो होती है ना शार्प की हुई नोक, पॉइंटेड टिप, बिल्कुल शार्प की हुई नोक जो होती है, उस टिप से उस बलून को प्रिक कीजिए, उस बलून को उस पेंसिल को उस बलून पे मारिए, ठीक है। उप्स, इट बर्स्ट, अरे बलून तो फूट गया। ओके, नाउ द एक्टिविटी 5।
टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज़ इन एक्टिविटी 2, ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलॉन्ग इट्स आउटलाइन। वही पेपर लीजिए जो एक्टिविटी 2 में लिया था। उस पेपर में अब क्या करना है आपको, एरोप्लेन की आउटलाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, एरोप्लेन ड्रॉ करिए उसके ऊपर, पेपर के ऊपर, और उसकी आउटलाइन पे से उसे कट कर लीजिए। ये वाली एक्टिविटी भी डन हो गई। नेक्स्ट है एक्टिविटी 6। इसमें क्या करना है, रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डो अगेन एंड बेक इट ऑन अ तवा। पहले रोल कीजिए, मतलब कि पहले आप डो में से एक रोल निकाल लीजिए, फिर उसको बेल लीजिए, और फिर जो आपने बेली हुई रोटी है उसको तवे पे सेक लीजिए। ठीक है, ऑलराइट। तो हमारी तीनों एक्टिविटी कंप्लीट हो गई हैं। सो नाउ द नेक्स्ट इज, सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चन विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3, व्हाट वुड योर आंसर बी नाउ। सपोज कीजिए आपसे यही तीनों सवाल करे गए हैं जो एक्टिविटी 3 करने के बाद पूछे गए थे। अब आपका जवाब क्या होगा। हमने देखा कि जो चेंजेस हुए हैं एक्टिविटी 4, 5 और 6 में, वो रिवर्स नहीं हो सकते। क्या आप फूटे हुए बलून को वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं? नहीं। सेकी हुई रोटी को डो में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। कटे हुए एरोप्लेन शीट को क्या आप पूरा एक प्रॉपर शीट में ला सकते हैं? नहीं। यानी कि जितने भी ये हमने एक्टिविटी करी 4, 5 और 6, इनमें जितने भी चेंजेस हुए हैं वो रिवर्स नहीं हो सकते। You use a pencil and an eraser with repeated use, their shape and size change. आप पेंसिल और इरेज़र यूज़ करते हैं, ठीक है। जब आप उनको लगातार इस्तेमाल करते हैं, उनका जो शेप है और उनकी जो साइज़ है वो चेंज हो जाती है। क्या आप उसको रिवर्स कर सकते हैं? सपोज़ हम पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, न्यू पेंसिल लेकर आएँ, उसको हम यूज़ करते गए और फिर वो छोटू सी बची, उसको शार्प कर करके छोटू सी बची। क्या आप उस पेंसिल को वापस से न्यू पेंसिल में बदल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। You must have seen a potter working on his wheel. He shapes a lump of clay into a pot. आपने ज़रूर देखा होगा कि पॉटर जो होता है, पॉटर मतलब कि जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो अपने पहिए पे जब काम करता है तो वो एक चिकनी मिट्टी लेता है बहुत सारी, ठीक है, लंप ऑफ अ क्ले, और फिर उसको पॉट में चेंज कर देता है, उसका पॉट बना देता है। क्या अब वो इस चेंज को रिवर्स कर सकता है? बताइए। अभी सिर्फ उसने चिकनी मिट्टी ली, उसको पॉट बनाया, क्या वो इसको चेंज कर सकता है? उसके बाद वो क्या करता है, जो उसने पॉट तैयार किया है उसको बेक करता है ओवन में, ठीक है। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या अब ये चेंज रिवर्स हो सकता है? चेंजेस आर गिवन टेबल 6.1। अब आपको यहाँ पर एक टेबल दी हुई है 6.1। इसमें कुछ ऐसे कॉमन चेंजेस हैं जो आमतौर पर हम देखते रहते हैं, ठीक है, वो सारे कॉमन चेंजेस हैं। अब इसके सामने कॉलम 2 दिया हुआ है जिसमें आपको बताना है कि जो चेंज हुआ है उसको रिवर्स किया जा सकता है या नहीं, यस और नो, इतना बताना है आपको, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला चेंज है रो एग टू बॉइल्ड एग। जो हमारा अंडा होता है, कच्चा अंडा, उसको उबाल देते हैं, ठीक है, बॉईल कर देते हैं। क्या बॉइल्ड एग को आप वापस से रॉ एग में चेंज कर सकते हैं? कैन इट बी रिवर्स और नॉट? बताइए येस और नो। नेक्स्ट है आपका बैटर टू इडली। जो बैटर होता है, यानी कि जो इडली का बैटर तैयार करते हैं उससे हम इडली बना देते हैं, क्या वो रिवर्स हो सकता है? इडली से वापस आप बैटर बना सकते हैं, येस और नो? देखिए, रॉ एग को बॉइल्ड एग में चेंज कर सकते हैं, फिर बॉइल्ड एग को रॉ एग में, रॉ एग टू बॉइल्ड एग, कैन बी रिवर्स्ड? नो, क्योंकि उबले अंडे को आप कच्चा अंडा वापस थोड़ी बना सकते हैं वापस से। बैटर टू इडली, कैन बी रिवर्स? इडली से वापस बैटर बन सकता है? नो, क्योंकि इडली को तो बेक कर देते हैं, उसके बाद तो उससे बैटर बनाया नहीं जा सकता। वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, गीले कपड़ों को सूखे कपड़ों में बदलना, क्या ये रिवर्स हो सकता है? हाँ, हम सूखे कपड़ों को गीले कपड़े कर सकते हैं, तो वो भी रिवर्स हो सकता है। वूलन यार्न टू नाइटेड स्वेटर। वूलन यार्न मतलब कि जो वूलन धागा होता है, वूल का जो यार्न होता है धागा, उससे हमने कोई स्वेटर बुना है, ठीक है, तो क्या आप उस बुने हुए स्वेटर को वापस से वूलन यार्न में चेंज किया जा सकता है? यस। हमने ये पढ़ा था ना अपने फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर में कि जो नाइटेड स्वेटर होता है, अगर उसका एक धागा जो निकला हुआ होता है उसको खींच दो तो वो पूरा स्वेटर खुलना शुरू हो जाता है ना। तो ये चेंज हो सकता है, ये रिवर्स हो सकता है।
ऐसे ही आपको ये बाकी के कंप्लीट करने हैं, ठीक है। इनमें रिवर्स देखना है कि इनके चेंजेस रिवर्स हो जाएंगे या नहीं, और ऐसा करके अपने टेबल को कंप्लीट करना है। वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस टू सी इफ़ दे कैन बी रिवर्स। तो हमने ये देखा कि हम एक इस तरीके से अपने चेंजेस का ग्रुप बना सकते हैं, ये देखकर कि क्या वो चेंज रिवर्स हो सकते हैं या नहीं, ठीक है। पहली सिमिलैरिटी हमने ये देख ली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 6.2। कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज? क्या और कोई से तरीके हैं जिससे हम चेंज ला सकते हैं? We all have seen the tool which are used to dig the soil. However, you ever see how the iron blade in these tools is fixed to the wooden handle? आप सब ने ये वाला टूल तो देखे होंगे, ठीक है। ये वाले टूल जो मिट्टी को खोदने के काम आते हैं, डिग द सॉइल मतलब मिट्टी को खोदना, उसके काम जो आते हैं, ये तो सब ने देखा होगा। क्या आपको पता है कि ये जो आयरन ब्लेड है, ये जो आयरन ब्लेड है इस टूल में, ये वाला, इसको इस वुडन हैंडल में कैसे फिक्स किया जाता है? क्या आपको पता है? द आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल हैज़ अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज़ फिक्स्ड। ये जो आयरन ब्लेड होता है, ये इसमें रिंग होती है। ये देख रहे हो, ये वाला पोर्शन जो है, ये होती है इनके अंदर रिंग, ठीक है। इसी में हैंडल को फिक्स किया जाता है, वुडन हैंडल को फिक्स किया जाता है। देख लो ना आप, उसी रिंग में जा रहा है ये वुडन हैंडल, या फिर ये देखो, ये रहा, ये है रिंग, इसके अंदर वुडन हैंडल जा रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है रिंग। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल। क्या कहते हैं, जो जब ये ब्लेड तैयार होता है ना, उस टाइम पे जो रिंग का साइज़ होता है वो वुडन हैंडल के साइज़ से छोटू होता है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा होता है। ये जानबूझकर बनाते हैं ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि to fix the handle, the ring is heated and it becomes slightly larger in size. अगर हमें इसके अंदर कोई हैंडल, ये वाला हैंडल अगर हमने इसके अंदर एडजस्ट करना है, उसके लिए क्या कहते हैं, इस रिंग को गर्म करते हैं, और जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये एक्सपेंड हो जाता है, मतलब कि ये थोड़ा सा अपने साइज़ से बड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद इस हैंडल को इसके अंदर ईज़िली फिट कर देते हैं। नाउ द हैंडल ईज़िली फिट्स इनटू द रिंग। और जब ये जो रिंग है वो कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि ये सिकुड़ जाता है। पहले इसे गर्म करके फैलाया जाता है, एक्सपेंड किया जाता है, फिर इसको ठंडा करके ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है और हैंडल में टाइटली फिक्स हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसे जानबूझ के पहले छोटू सा बनाया जाता है, ताकि जिस भी साइज़ या शेप के हैंडल में हम फिक्स करना चाहें उसमें यह आसानी से फिक्स हो जाए। ऐसे कुछ चेंजेस यूज़ किए जाते हैं मेटल रिम को वुडन व्हील में एडजस्ट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये देख रहे हो आप, यह है वुडन व्हील, ठीक है, और यह है मेटल रिम। अब ये देखो, इस वाली पिक्चर में इसके ऊपर मेटल रिम लगी हुई है ना, तो ये जो मेटल रिम है इसको भी इसी तरीके से बनाया जाता है और उसके बाद वुडन व्हील पे लगाया जाता है। क्या कहते हैं, पहले जो मेटल रिम होती है उसको थोड़ा सा स्मॉल बनाते हैं, ठीक है, स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील के अकॉर्डिंग उसको छोटू सा बनाते हैं। फिर गर्म करने के बाद रिम एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है, और फिर उसके बाद उस रिम को फिट कर देते हैं व्हील पे। फिर उसके बाद उस रिम या उस व्हील के ऊपर डाला जाता है कोल्ड वाटर इज़ देन पोर्ड ओवर द रिम। ठंडा पानी उस रिम के ऊपर डाला जाता है, जिसकी वजह से वो रिम कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और टाइट हो जाती है और व्हील के ऊपर अच्छे से फिक्स हो जाती है, ठीक है, एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द व्हील। इस तरीके से वुडन व्हील के ऊपर मेटल रिम को चढ़ाया जाता है। When we heat water in a pan, it begins to boil after some time. If we continue to heat further, the quantity of water in the pan begins to decrease. जब हम पानी को गर्म करते हैं बर्तन में, तो वो थोड़े टाइम के बाद बॉईल होना शुरू हो जाता है, मतलब कि उसमें उबाल आना शुरू हो जाता है। और अगर हम उस उबाल को कंटिन्यू हीट पे ही रखें, मतलब कि वो उबल रहा है पानी, लेकिन तब भी हम उसे कंटिन्यू आग के ऊपर रखें, गैस के ऊपर रखें, तो जो पानी की क्वांटिटी होती है पैन में वो कम होनी शुरू हो जाती है। देखा होगा आपने,
पानी आप रखोगे बॉईल होने के लिए, फिर उसके बाद भी आप उसे ज़्यादा देर तक बॉईल करोगे तो पानी की क्वांटिटी कम होनी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर है वो वेपर में चेंज हो जाता है। इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर गेट्स चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज़ कूल्ड। आपने चैप्टर 5 की एक्टिविटी 7 में देखा था कि जो वाटर वेपर है वो वापस से लिक्विड वाटर में चेंज हो जाता है जब वो ठंडा हो जाता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इस प्रोसेस का भी एक नाम था, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस। हम सब ने बर्फ़ पिघलते हुए नोटिस की है। आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज़ हीटेड। बर्फ़ जब पिघलती है जब वो गर्म होती है। व्हाट डज इट चेंज इनटू? वो बर्फ़ किस में चेंज हो जाती है? इज़ इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस? क्या जो बर्फ़ पिघल के पानी में बदल गई है, क्या उस पानी को हम वापस से बर्फ़ बना सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल? लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस। चलो अब कुछ और चेंजेस को देखते हैं।